हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुक्कड़ एंड यू आर वॉचिंग बायो एनिग्मा अनकवर्ड। आज से हम नई बायो इन्फॉर्मेटिक्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम सीखेंगे कि एनसीबीआई से हम एसआरए फाइल्स को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए किस तरह के टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है और उन एसआरए फाइल्स को हम किस तरह से फास्ट क्यू फाइल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और फाइनली हम उन फास्ट क्यू फाइल्स को किस तरह से चाइम टू यानी कि क्वांटिटेटिव इनसाइट्स इनटू माइक्रोबियल इकोलॉजी, इस पाइपलाइन के अंदर हम उन फास्ट क्यू फाइल्स को किस तरह से इंपोर्ट करके और उनका फर्दर किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम आज सबसे पहले सीखेंगे तो आज के इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम आज सबसे पहले सीखेंगे कि कॉन्डा एनवायरनमेंट के अंदर हम किस तरह से एसआरए फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी कि लिनक्स या यूबुंटू के अंदर हमें कॉन्डा एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। तो अगर आपको तो इफ यू वांट यूबुंटू के अंदर हमें किस तरह से कॉन्डा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और उसके लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती हैं, तो यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें से हम देखेंगे कि कॉन्डा एनवायरनमेंट के अंदर हम किस तरह से एसआरए फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन से कॉन्डा एनवायरनमेंट क्रिएट हुए हैं या हमने बनाए हैं या इंस्टॉल करे हैं, तो आपको एक कमांड टाइप करनी है, कॉन्डा INFO स्पेस डैश डैश ENVS मीन्स एनवायरमेंट्स। तो ये अब आपको दिखा देगा कौन कौन से एनवायरमेंट है आपके सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। अब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर दो एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किए हुए हैं, एक बेस एनवायरनमेंट है कॉन्डा का और दूसरा चाइम टू एनवायरनमेंट है। अब सपोज हमें एसआरए फाइल्स को इंस्टॉल करना है, तो हम उसके लिए एक सेपरेट एनवायरनमेंट हमें रिक्वायरमेंट होगा। तो हमें पहले एक नया एनवायरनमेंट कॉन्डा के अंदर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे CONDA कॉन्डा कॉन्डा क्रिएट CREATE स्पेस डैश N, और उसके बाद जो भी आपने एनवायरनमेंट का नाम देना है, सपोज अब जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपका जो नया एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो गया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमें एक जरूरी है कि जब भी हमें एसआरए टूल या एसआरए फाइल हमें इंस्टॉल करनी है तो एक नया एनवायरनमेंट ही हमें रिक्वायरमेंट होगी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर इंटेंशन और व्हाट इज योर पर्पस। तो आप बेस एनवायरनमेंट के अंदर भी एसआरए टूल किट को डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, डू यू वांट टू प्रोसीड वेयर यू, तो जिस लोकेशन के अंदर आप अपनी फाइल्स को अपने एनवायरनमेंट की फाइल्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके मुताबिक आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, यू नीड टू जस्ट प्रेस यस एंड देन प्रेस एंटर। तो इस तरह से एक कॉन्डा का एनवायरनमेंट अब हमने क्रिएट कर लिया। अब हमने इस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है, तो आपने सिंपल कमांड टाइप करनी है, कॉन्डा स्पेस एक्टिवेट और जो भी आपका एनवायरनमेंट का नेम है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने, क्योंकि हमें एसआरए फाइल चाहिए, तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक एनसीबीआई के अंदर एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं एसआरए टूल किट। तो हमें वो इस कॉन्डा एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपने सिंपल एक कमांड टाइप करनी है, CONDA कॉन्डा इंस्टॉल INSTALL फिर स्पेस फिर C चैनल बायोकॉन्डा एंड देन आपको क्या चाहिए, एसआरए फाइल इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए आपको चाहिए एसआरए टूल किट। तो उसके लिए टर्म आपने टाइप करनी होगी SRA-TOOLS एसआरए टूल्स। और जब आपने टाइप कर लेनी है उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। विद इन अ फ्यू मिनट्स यू विल बी एबल टू इंस्टॉल दी एसआरए टूल किट विद इन योर कंप्यूटर सिस्टम। तो फाइनली आपके सामने एक प्रॉम्प्ट आएगा, वेदर यू वांट टू प्रोसीड और नॉट। तो आपने वाई प्रेस करना है और उसके बाद एंटर प्रेस करना है एंड इस तरह से आपके कॉन्डा एनवायरनमेंट के अंदर आपका एसआरए टूल किट इंस्टॉल, और इस तरह से आपका एसआरए टूल किट आपके कॉन्डा एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये छोटी सी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर बात करेंगे कि एसआरए टूल किट का यूज करते हुए हम किस तरह से एसआरए फाइल्स और फास्ट यू फाइल्स को किस तरह से कॉन्डा एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे कि एसआरए टूल किट का यूज करते हुए एसआरए फाइल्स को हम एनसीबीआई वेबसाइट से किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यूबुंटू के अंदर अपना कॉन्डा एनवायरनमेंट है उसको एक्टिवेट कर लेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब जिस ड्राइव के अंदर हमने अपनी एसआरए फाइल्स को इंस्टॉल करना है उसको हम लोकेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने टाइप करना है CD डॉट डॉट स्पेस / डॉट डॉट, एंटर प्रेस कर देना है। एंड यू हैव टू जस्ट टाइप LS मीन्स लिस्ट
तो अब जहां पर भी जिस ड्राइव के अंदर हमने इंस्टॉल करना है उस ड्राइव को हम लोकेट कर लेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करूंगा अपनी फाइल्स को बायो एनिग्मा अनकवर्ड इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब मैं इस फोल्डर के अंदर जाके देखता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारा कंटेंट है। अब जिस फोल्डर के अंदर हमने इंस्टॉल करना है उस फोल्डर को हमने ओपन कर लेना है लिनक्स के अंदर। तो हमने इस तरह से cd और ls कमांड का यूज करते हुए जिस फोल्डर या जिस ड्राइव के अंदर हम अपनी SRA फाइल्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं उस फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे। जैसे सपोज मैं चाहता हूँ एक टेस्ट फोल्डर हम प्रिपेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कमांड टाइप करेंगे mkdir स्पेस डैश p और इस तरह से मैं एक फोल्डर का नाम रख देता हूँ टेस्ट अंडरस्कोर SRA। उसके बाद हमने ls कमांड टाइप कर देना। आपके पास एक फोल्डर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा SRA टेस्ट अंडरस्कोर SRA। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, NCBI की वेबसाइट है उसको ओपन करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने NCBI की वेबसाइट है ओपन कर लिया। इसमें बहुत सारे डाटाबेस दिए होते हैं। हमने अब सिलेक्ट करना है SRA डाटाबेस। SRA डाटाबेस टाइप करने के बाद अब हमारा जो भी टारगेट जीनोम है जिसके हम स्टडी करना चाहते हैं, जो जीन्स को हम स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए हम एक स्पेसिफिक कीवर्ड टाइप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ डायबिटिक नेफ्रोपैथी गट माइक्रोबायोटा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया डायबिटिक नेफ्रोपैथी गट माइक्रोबायोटा, इस तरह के कीवर्ड्स मैंने व्हाट यू विल सी इज लिस्ट ऑफ सीक्वेंसेस एंड फाइल्स आर बीइंग शोन ऑन योर स्क्रीन। बहुत सारे आपको सीक्वेंसेस या फाइल्स आपको शो, उनके लिंक्स आपको शो हो रहे होंगे। अब जैसे सपोज यहाँ पर SQ4 जो फर्स्ट नंबर पर जो लिंक दिया हुआ है उसको हमने क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर आपके सामने आ गया SRR3190505657। अब सपोज आप इस SRR फाइल को अपने सिस्टम के अंदर फर्दर एनालिसिस पर्पज के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं। व्हाट यू विल नीड टू डू इज, तो आपने वापस क्या करना है, अपने कोंडा एनवायरनमेंट को ओपन करना है और ओपन होने के बाद यू हैव टू टाइप द कमांड prefetch 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 और जो आपका फाइल नेम था, जो SRR फाइल नेम था उसको हमने देख लेना है SRR31905657। तो जो भी आपका SRA फाइल नंबर होगा उसको आपने टाइप कर देना है। जैसे हमारे पास था SRR31905657, ये आपने टाइप कर देना है। तो you will see that your file is going to download within 1 or 2 minutes depending upon the size of your files. तो इस तरह within 1 or 2 minutes depending upon the file size and your system's configuration your SRR file will be downloaded and installed. ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। just type the command ls, you will see that कि आपके सिस्टम के अंदर क्या है, वो पर्टिकुलर SRR फाइल है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस SRR फाइल को हमने फास्ट क्यू फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वो भी स्टेप बहुत ही सिंपल है। तो आपने सिंपली यहाँ पर टाइप क्या करना है, फास्टर क्यू FASTERQ DUMP फास्टर क्यू डम्प, और जो भी आपका SRR फाइल नंबर था 31905657 वो आपने टाइप करके एंड देन यू हैव टू जस्ट प्रेस एंटर। इस तरह से आपकी जो SRR फाइल है they have been converted into FastQ files. You can just check it again whether the FastQ files you have got are installed or not in your system. आपने सिंपली यहाँ पर टाइप क्या करना है, अगेन ls एंड यू विल सी दैट कि अब आपके पास एक फॉरवर्ड रीड और रिवर्स रीड वाली FastQ फाइल्स विद द फाइल नेम SRR31905657_1.fastq एंड _2.fastq, ये दोनों फाइल्स हैं वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो आई होप ये जो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है वेयर वी लर्न हाउ टू इंस्टॉल डाउनलोड एंड इंस्टॉल SRA टूलकिट, and then in the subsequent step we studied about how to download the SRR files using the SRA toolkit and finally converting the SRA files into the FastQ format। ये तीनों स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि सपोज आपके पास मल्टीपल SRR फाइल्स हैं एंड यू वांट टू इंस्टॉल ऑल द SRR फाइल्स इन अ सिंगल स्टेप, वो हम किस तरह से उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।